नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो है टैक्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनरिंग द ऑनेस्ट की घोषणा की, यानी कि जो ईमानदार करदाता हमारे देश के हैं उनको उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि भाई टैक्स जो है वो एक बोझ की तरह, भार की तरह नहीं होना चाहिए। टैक्स जो है वो उसका पेमेंट जो है सीमलेस हो, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी आराम हो, वो उस टैक्स पेयर की समस्या को और उलझाए ना बल्कि सुलझाने का काम करे। इसके बाद पेनलेस होना चाहिए। टैक्स जो देने वाला है उसको कुछ बहुत बड़ा बोझा या भार या दुख दर्द का एहसास न हो टैक्स देने के टाइम। फिर फेसलेस, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि वो टैक्स पेयर्स या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो फेसलेस होगा। मतलब अब जो टैक्स दे रहा है और जो ले रहा है दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भाई भतीजावाद चलता है, जो जान पहचान के पचड़े होते हैं, किसी की जान पहचान है, किसी ने बड़ा काम करवा लिया, तो बहुत सारे इलीगल काम इससे होते हैं। तो इससे जो है हमारे देश में जो है वो ऑनेस्टी आएगी, एक ईमानदारी आएगी लोगों के अंदर। होता क्या है कि टैक्स जो देने वाला होता है उसको बहुत सारे कागजात जमा करने पड़ते हैं। तो अब क्या हो गया है कि अब तो आपको डिजिटल पेमेंट है, सब कुछ डिजिटली करना है, तो आपको कागज और दस्तावेज जमा नहीं करके रखने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये है डिजिटल पेमेंट हो गया है तो। और बहुत सारे फाइल्स और बहुत सारी किताब कॉपियाँ इकट्ठा करना और रखना, टैक्स की जानकारी रखना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो सब आप अब डिजिटली करिए, सब कुछ डिजिटल हो गया है। फिर जो आप टैक्स पे करेंगे तो आप जो ऑफिसर है वो उसको आप नहीं जानेंगे और ऑफिसर आपको नहीं जान पाएगा, क्योंकि अब जो है आपको टैक्स जो है वो किसी भी राज्य का टैक्स किसी दूसरे राज्य के ऑफिसर के पास जाएगा। मान लीजिए कि आपकी कोई समस्या है टैक्स में और आपकी कोई शिकायत है, तो आप उसको जो है वो आप अगर उसको एक अर्जी डालेंगे, आपके अपील जो है वो फेसलेस होगी। वो आप डालेंगे उत्तर प्रदेश में तो वो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश का ही ऑफिसर तय करेगा, वो जाकर पंजाब का भी कोई अफसर चेक कर सकता है, फिर वहां से भी वो रैंडम कहीं और जाएगी चेक होने के लिए। तो आप डाल दीजिए अपनी एप्लीकेशन, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। तो मतलब ये एक तरह से फेसलेस आपको असेसमेंट भी है और फेसलेस आपको जो है अपील भी है। कोई भी टैक्स ऑफिसर जो है आपके ऊपर बिना किसी कारण के शक करके आपके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। अब वो उसके हाथ में है ही नहीं। अब उसको शिकायत होगी भी तो दूसरे राज्य का करेगा। आप वो अफसर आपके ऊपर शक करके कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप ईमानदार टैक्स पेयर हैं और आपको कोई भी किसी अफसर से शिकायत है तो आप अपनी अपील करिए। वो भी फेसलेस अपील है, वो भी आप देंगे। वो अपील जरूरी नहीं कि आपके राज्य में सुलझाई जाएगी, वो किसी और राज्य का कोई और अफसर सुलझाएगा। वो भी डिजिटली कंप्यूटर तय करेगा कि वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक जो है सुविधा हो गई है, जिससे कि बिल्कुल निश्चिंत होकर टैक्स पे करिए। अब ये सुविधा हो गई है कि आपको कोई भी रिफंड या रिटर्न कुछ भी भरना है तो वो सब आप बड़े आराम से आसानी से, उसके लिए आप कोई भी शिकायत है आप डालिए, आपकी अपील फेसलेस रहेगी, कहीं भी उसकी सुनवाई होगी और अच्छे से आपकी जो रिजल्ट है वो अच्छे से आपको देंगे। और कोई भी अब आपके पास शक करके आपके खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी ऑफिसर हो। ये बहुत अच्छी बात है और ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप दे रहे हो, आप अपने कर्तव्य भी निभाइए। अपने आप को जो सुविधा दी गई है उसके साथ आपको अपना कर्तव्य भी याद रखना चाहिए कि आपको समय पे टैक्स भरना है, समय पे आपको जो है वो आरटीआई फाइल करना है, सब कुछ समय पे करिए। आप ईमानदार हैं तो आपके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील
और एक सुविधा जो चार्टर टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर चार्टर ये बना है। इसका मतलब है कि आप जो है वो टैक्स टाइम पे देंगे और जो टैक्स लेने वाला है वो भी आपको जो है सुविधाएं देगा। जैसा कि सबको पता ही है कि पहले हम लोग मल्टीपल टैक्स देते थे, दुकानदार को अलग उसका टैक्स है, उधर से रिटेल का अलग 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 तरीके के टैक्स भरते थे। जीएसटी के आने से क्या हुआ कि एक टैक्स सिर्फ एक जगह हमें टैक्स देना है, हमें कुछ भी टैक्स का भार नहीं संभालना है। इस तरह से 5 लाख के तक के जो हमारे अकाउंट हैं, पैसे हैं, उसमें 0% टैक्स है। तो टैक्स के स्लैब्स भी हैं वो काफ़ी कम हुए हैं और टैक्स पे काफ़ी ध्यान दे रही है मोदी सरकार। और इससे हमें जो है उन्होंने ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का जो तोहफा दिया है वो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई टैक्स जो है वो सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस तीनों होना चाहिए। टैक्स कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। न टैक्स लेने वाले को देने वाले की जानकारी और देने वाले को लेने वाले की जानकारी। और टैक्स जो है वो भार की तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहाँ फाइल संभालनी पड़ रही, वहाँ दस्तावेज, सब कुछ डिजिटली है तो बिल्कुल पेनलेस है। सब कुछ आप जो है वो ऑनलाइन करिए, आपके ऊपर कोई भार नहीं है कि आप दस्तावेजों को संभाल के रखिए, फाइल्स को संभालिए, उसके भार हट गया। और सीमलेस है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको कहा गया है कि आप जो है वो टैक्स पेयर की सुविधाओं को सुलझाइए और उनको सुविधा बताइए, उनको उलझनों को सुलझाइए, ना कि उनको और भी उलझा दीजिए। तो ये भी सीमलेस भी कर दिया गया है। और जो है वो फेसलेस में जानते हैं कि असेसमेंट जो है वो फेसलेस है और आप अपील भी करोगे वो भी फेसलेस है। आप नहीं जान पाओगे कहाँ आपकी अपील जमा हुई है, कहाँ आप से आपको जो है वो सुनवाई होगी और कहाँ से आपको रिजल्ट आएगा। और ये जो है बिल्कुल डिजिटली ये सब जो है कंप्यूटर चुनेगा और इसमें इंसान कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जो है वो टैक्स पेयर चार्टर लॉन्च किया। बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पर ये सुविधा है टैक्स पेयर चार्टर की। तो ये कितनी अच्छी बात है कि टैक्स देने वाला और लेने वाला दोनों की सुविधाएं इसमें हैं। और बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए फंस जाएंगे। अगर आप ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो ये बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की तरफ से। तो ये हमें अपने जो है वो जो अधिकार हैं उनके साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में कि भाई हमें अगर शिकायत है किसी अफसर के खिलाफ तो हम कहाँ अपील करें, कैसे अपील करें, कौन हमारी सुनवाई करेगा, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। कभी कभी हम जानते हैं कि ये अफसर जो है ठीक नहीं है, हमारे खिलाफ है ये, तो हम इसलिए उसके विरोध में कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम अपील नहीं दर्ज कर पाते हैं अपनी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर एक टैक्स पेयर को किसी के खिलाफ कोई अर्जी देनी है, कोई अपील करनी है तो वो आराम से कर सकता है। वो बिल्कुल निश्चिंत रहे क्योंकि वो अपील उस अफसर के पास नहीं जाएगी, वो अपील किसी भी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वो कोई और अफसर चेक करेगा, देखेगा, आपकी अपील को मंजूरी देगा, जो कुछ भी करेगा वो दूसरा करेगा। इसलिए किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑफिसर अब आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकता और कोई भी ऑफिसर आपके खिलाफ शक के बिला पे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप जो है वो अपने कर्तव्यों को निभाइए। और अधिकार तो हमें गवर्नमेंट ने दे ही दिए हैं बहुत सारे कि आराम से आप अपनी अपील करिए। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो गलत चीज़ें हैं, ये भाई भतीजावाद है या फिर दोस्ती है, जान पहचान है, इन सब का फ़ायदा कोई उठा नहीं पाएगा। भले ही किसी का सगा भाई, भतीजा, चाचा कोई भी बैठा होगा टैक्स डिपार्टमेंट पे, वो अपने किसी की भी मदद नहीं अब कर सकता है, इसलिए कि वो जो जहाँ वो चुन के जाएगी, वो कागज़ जो जाएंगे टैक्स के वो भी डिजिटली होगा, वो भी कंप्यूटर चुनेगा, इंसान नहीं चुन सकता है। तो आप जान ही नहीं सकते हो कि किस आदमी के हाथ में और किस राज्य में कहाँ पे आपकी जो स्क्रूटनी होगी और कहाँ आपकी चेकिंग होगी, कुछ भी कोई जानता नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की जो सुविधा है बहुत अच्छी बात है। और ये टैक्स पेयर्स जो चार्टर आया है
उसे हमें मिल करके स्वागत करना चाहिए। ये बहुत ही हमारे देश की तरक्की में बहुत ही बढ़िया कदम है और इस चीज़ का हम सबको जो है वो स्वागत करना चाहिए। ये ऑनेस्टी से जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए मोदी जी का बहुत ही अनोखा ये तोहफा है। तो आइए मिल करके हम लोग अपने कर्तव्यों को याद रखें और अपने अधिकारों को भी जानें। ये सब जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों को जो नहीं जानते हैं उन्हें भी ये जानकारियाँ दीजिए कि ये नई सुविधा अब आ गई है। इस सब की सुविधा का फ़ायदा आप सब लोग उठाइए और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।